जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता देखिए तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर कैसे तपिश में बैठे हुए हैं। ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग चलकर यहाँ बप संशोधन अधिनियम 2025 रद्द करो, चिराग पासवान मुर्दाबाद, बोध गया अधिनियम 1949 बीटी एक्ट रद्द करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये लोग पहला बैरिकेडिंग तोड़कर सीधा पटना के डमंगला चौराहा पर पहुंचे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के लेकर यहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, हाँ। अब जिस हर समाज को अपना राइट है अपने तरीके से जीने का, अपने तरीके से हर धर्म को मानने का, फिर ऐसा एक्ट क्यों लाया जाता है? कभी बौद्धिस्ट को टारगेट करते हैं, कभी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुद्दे की बात नहीं कर पाते हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, अर्थव्यवस्था पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, इस पर सरकार बात नहीं करती है। मगर इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान 10 नंबर गेट से चले। अच्छा। और 12 नंबर गेट। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हूँ। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि कई मामलों में डबल इंजन की सरकार फेल रही है, मगर बीटी एक्ट को लेकर जो आंदोलन चल रहा है 2 महीनों से, उस पर सरकार डबल इंजन की गंभीर नहीं है। एक महिला है, उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं बीटी एक्ट की पूरी आंदोलन की। सबसे पहले मैं बता दूं आपके चैनल से कि मेरा नाम ममता बौद्ध है और मैं हूं बिहार भीम आर्मी की प्रदेश उपाध्यक्ष। तो बात करें अब बीटी एक्ट की, तो मैं सरकार से क्या कहूँ, मैं इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। तो सरकार से मुझे यही कहना है कि ये जो बीटी एक्ट 1949 है, इसको निरस्त कर दिया जाए, मेरा भी रिक्वेस्ट है। और हमारे भारत के हर एक नागरिक को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और बौद्धों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बीटी एक्ट निरस्त हो जाए, क्योंकि उसमें गैर बौद्ध क्या कर रहे हैं महाबोधि टेम्पल में। महाबोधि टेम्पल में जो बीटी एक्ट के तहत BTMC बनाई गई है और उसके अनुसार उसके संरक्षण करने के लिए 9 लोगों का गठन किया गया। तो 9 लोगों में 4 हिंदू हैं और 4 बौद्ध है और एक है DM जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, ये DM कौन है? ये भी तो हिंदू ही है। यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मंदिर में, इतने सारे मंदिर है हमारे भारत में, किसी भी मंदिर में आप नज़र उठाकर देख लीजिए, क्या उसमें कोई पादरी है या उसमें कोई बौद्धिस्ट है या उसमें कोई मौलाना है? कोई है? कोई नहीं है। तो फिर ये बौद्धों के महाबोधि टेम्पल में, ये बौद्धों के विरासत में ये हिंदू क्या कर रहे हैं? मुस्लिमों के मस्जिद में कोई नहीं है, वो सिर्फ रहते हैं, मौलाना ही रहते हैं, क्या चर्च में पादरी ही रहते हैं। महाबोधि टेम्पल में सिर्फ बौद्धिस्ट ही रहने चाहिए। बौद्धों की विरासत है, उनको लौटा दिया जाए। ये जो हमारा भारत है, ये अशोक सम्राट और तथागत गौतम बुद्ध का है। उस वक्त जब अशोक सम्राट और तथागत गौतम बुद्ध थे, तब ये हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। ये सोने की चिड़िया दिन पर दिन खत्म हो जाए, साफ खत्म हो गया। उनका अस्तित्व मिटाने पे तुले हुए हैं, हमारा इतिहास मिटाने पे तुले हुए हैं। ये ऐसा हम होने देंगे नहीं। हमको जहाँ आंदोलन करना पड़ेगा, जितना दिन आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे। मैं उस आंदोलन में भाग भी लेने गई थी और सभी को भाग लेना चाहिए। और मुझे भारत सरकार से, बिहार सरकार से मुझे कहना है कि प्लीज़ ये बीटी एक्ट जो है 1949 को निरस्त कर दिया जाए। चलिए, बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म करने की बात करें, 2 महीनों से आंदोलन चल, इसी दरमियान में वक्फ बोर्ड बिल लेके चले आते हैं, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? ये जो वक्फ बोर्ड बिल है,
इसका मैं खुल के विरोध करती हूँ, क्योंकि इसमें भी वही हाल है जो बीटी एक्ट में। इसमें भी गैर मुस्लिम क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि ये अपने इतिहास को, हमारे भारत के इतिहास को ख़त्म करने का ये सारा साजिश है। एक पर एक ये कोई ना कोई नियम लाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। ये जो वक्फ बिल है, ये गैर मुस्लिमों की क्या ज़रूरत है? अरे यार, मुस्लिमों को उनकी विरासत उनको ही दे दो भाई, क्या ज़रूरी है? वो अपने हिसाब से अपना धर्म को चलाएंगे। किसी भी धर्म में कोई धर्म का इंटरफेयर बिल्कुल सही नहीं है। सरकार को भी समझ में आ रही है और जनता को भी समझ में आ रही है। जब जनता को समझ में आ रही है तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? अच्छा, सरकार को चाहिए था कि जनता जिस लिए वोट किया 2014 के बाद, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे प्रधानमंत्री, आज वो नारे को भूलकर कभी बौद्धों पे हमला हो जाता है, कभी मुसलमानों पर हमला हो जाता है, कल होकर किसी और पर भी हो सकता है। यह देश रोजगार से चलेगा, शिक्षा से चलेगा, बेरोजगारी पर बात होगी, ये तमाम जो बुनियादी मामले हैं इस पर न बात होनी चाहिए। ये ना मुद्दा को भटकाने के लिए करते हैं। जब हमारे देश में युवा रोजगार पे बात करती है, स्वास्थ्य पे बात करती है, शिक्षा पे बात करती है, तब हमारी सरकार क्या करती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने लगती है। उनका यही काम है ताकि वो मुद्दा से भटकाए और हमारे भारत के जो युवा हैं वो बेरोजगार रहें, शिक्षा से वंचित रहे। शिक्षा पे देखिए 18% टैक्स लगाई जा रही है और हीरा पे 3%, और जो हम जिससे स्वस्थ रहते हैं खान पान पे, उस पे 12% टैक्स लगाया जाता है। अरे भाई, हम पढ़ेंगे, कमाएंगे, तभी तो हीरा खरीदेंगे। हम 3% का हीरा लेके क्या करेंगे भाई? जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगा, हमारे पास रोजगार नहीं होगा, तो हम हीरा खरीदेंगे कैसे? ये सरकार को देखिए किस